हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो क्लास 10th की फिजिक्स की क्लास होगी, जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के पहला जो चैप्टर है लाइट, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, तथा अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग लाइट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जो क्लास 10th है बेटा, इसमें जो लाइट चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है। एक एक चीज़ें नोट डाउन करेंगे और उसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। जो बेटा लाइट होता है, लाइट पार्टिकल नेचर को भी शो करता है एंड वेव नेचर को भी शो करता है। ठीक है। सम टाइम लाइट shows particle nature and after some time light show wave nature। ठीक है। ये सारी चीज़ें पार्टिकल्स नेचर इन द सेंस कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स के रूप में ट्रेवल करती है, और ये पार्टिकल्स को बोला जाता है लाइट के सेंस में फोटॉन। और यही फोटॉन्स जो होते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक। तो थोड़ा सा लाइट की डिफिनीशन हम लिखेंगे यहाँ पे। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लाइट जो होती है जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी which help to see the object। ठीक है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हम लोग आगे ईएम थ्योरी पढ़ेंगे, और आगे जो हायर क्लासेस हैं उसमें हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि लाइट में जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है। ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं, प्रोपागेट करते रहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी का डायरेक्शन होगा बी। दिस एंगल बिटवीन ई एंड बी विल बी 90 डिग्री। ठीक है। तो ई और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं, प्रोपागेट करते रहते हैं या मोशन करते रहते हैं। ठीक है। इस केस में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो इक्वेशन होता है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हेयर ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड। एम्पलीट्यूड आप क्या होता है आगे आपको डिस्कस बताएंगे। इसी तरह से सेम इक्वेशन होता है फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बी इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दिस इज द इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स प्रोपागेट इन लाइट। ठीक है। तो लाइट जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है विच हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। हम किसी डायरेक्टली रूप से किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं, हम
लाइट को देखते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट दिस इज ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट। जब लाइट, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट आ रही है आपका, जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी लाइट, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट किया, एंड द सम पार्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑफ एब्जॉर्ब बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और कुछ लाइट का जो पार्ट है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। मान लो ये आपकी आंख, जब लाइट यहां से चली, इस ऑब्जेक्ट से टकराई, टकराने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने इस लाइट को के सम पार्ट को रिफ्लेक्ट किया, जो पार्ट को रिफ्लेक्ट किया उस पार्ट को हम देख रहे हैं, और जब ये लाइट जो है हमारी आंख पे पड़ेगी, आंख के रेटिना पे, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एक्चुअल रूप से हम लाइट को देख रहे हैं, ना कि इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। यही कारण है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमें दिखाई देते हैं। इसका रीज़न क्या है कि भाई जो ऑब्जेक्ट लाइट में, आप जानते हैं कि वी हैव 7 कलर, डिफरेंशिएट कलर, वाइब्ग्योर के नाम से जिसको बोला जाता है। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर व्हाट, येलो, O फॉर ऑरेंज, एंड R फॉर व्हाट, रेड। तो क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट कलर की क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब भी लाइट में ये 7 कलर है, होते तो वैसे इनफाइनाइट कलर है, बट हम केवल 7 कलर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि लाइट में कंसिस्टिंग 7 कलर्स एंड गिवन बाय दिस कलर्स आर वाइब्ग्योर। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। तो जैसे लाइट सोर्स से लाइट एमिट हुई, एमिट होने के बाद सपोज दैट दिस इज ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने इस लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। भाई जब इस लाइट की एनर्जी को इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, एब्जॉर्ब करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जिस कलर को इमिट किया जाएगा, ठीक है, जिस कलर को इमिट किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट उसी कलर का हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो खैर ये आगे की बात है। तो आपको समझ में आया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच हेल्प टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि लाइट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से होकर पास करेगी। जैसे सन जो होता है, सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे इस सन से लाइट एमिट होती है, आती है, अगर कोई कमरा, जैसे मान लो कोई जगह रात में अंधेरा है, डार्क प्लेस पे कोई भी चीजें, ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है कि वहां पे लाइटिंग नहीं है। जैसे ही लाइट इस रूम में पहुंचती है तो उस ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ये टकराती है, ऑब्जेक्ट के द्वारा इस लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जिस लाइट को ये ऑब्जेक्ट एमिट करता है वो उसी कलर का हमें क्या होता है, दिखाई देता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे, मीडियम की बात करेंगे कि मीडियम क्या होता है। तो हेडिंग बनाएंगे मीडियम। मीडियम जिसको हम लोग प्लूरल फॉर्म इसका मीडिया होता है। तो मीडियम क्या होता है कि मीडियम इज अ सब्सटेंस विच, जैसे मान लो ये सब्सटेंस, दिस इज अ मीडियम, ट्रांसफॉर्म एनर्जी टू वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो मीडियम इज अ सब्सटेंसेस फॉर विच इट ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम।
जैसे मान लो ये कोई मीडियम है, ये कोई सब्सटेंस है, सॉरी। जैसे ही लाइट इस मीडियम में एंटर की, तो सबसे पहले ये जो सब्सटेंस है ये वाला, लाइट अपनी सारी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होगी इस सब्सटेंस को देगी। ये जो सब्सटेंस होगा वो जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसका सम पार्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद कुछ पार्ट्स फिर इसको देगा, ट्रांसफर करेगा। सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगा, ये भी अपनी एनर्जी को इस वाले सब्सटेंस को ट्रांसफर करेगा। तो क्या दिख रहा है आपको कि लाइट जो है इस मीडियम से होकर पास हो रही है। इसका मतलब मीडियम क्या होता है कि मीडियम इज अ सब्सटेंस फॉर विच इट ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू व्हाट, अनदर सब्सटेंस। तो इसमें केवल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है सब्सटेंसेस में, जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इसी को हम लोग मीडियम बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस, मीडियम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो लिखेंगे इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन। मीडियम इज अ सब्सटेंस, मीडियम इज अ सब्सटेंस for which it transform energy from one substance to another substance। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी को। जैसे साउंड है, साउंड इज जस्ट लाइक व्हाट, एनर्जी। साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वैक्यूम में भी लाइट क्या हो सकती है, ट्रेवल कर सकती है। और आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर इज आल्सो अ काइंड ऑफ हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी है रिक्वायर एनी सर्टेन मीडियम। ठीक है, तभी तो बेटा एक सब्सटेंस है, इसको आपने टेम्परेचर दिया, जैसे ही ये टेम्परेचर पाया, हीट एनर्जी को दूसरे सब्सटेंस में क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी इंटरचेंज करेगा। तो बहुत सारे एनर्जीज हैं जिसको ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस, medium can be further divided into two categories. First one is opaque medium and the second one is what, transparent medium। तो लिखेंगे मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मीडियम इज नोन एज ओपेक मीडियम and the second part of the medium is known as transparent medium। ठीक है, इस दोनों मीडियम को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो ओपेक मीडियम होता है, इट इज कॉज ऑफ द व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओपेक मीडियम से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रोड्यूस होता है। एंड फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉजेज। ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होता है वो रिफ्रैक्शन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आई होप यहाँ तक मीडियम थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि मीडियम क्या होता है, कि एक सब्सटेंस होता है जो एनर्जी का क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेज, medium can be further divided into two categories. First one is opaque medium and the second medium is named as, या known as
ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपेरेंट मीडियम के एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ओपेक मीडियम क्या होता है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्लास को बहुत ही इंजॉय तरीके से स्टडी करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे, एक एक चीज़ें नोट डाउन करेंगे, और इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th का जो पूर्ण सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, एक एक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, इसकी बीच में बिल्कुल भी ना करें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगला जो आपका टॉपिक है ओपेक मीडियम और ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में कुछ धमाकेदार और ओपेक और ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।